आपकी बीवी प्यारी भी हो आपसे ज़्यादा, आपकी बीवी कमा भी रही हो, आपकी बीवी की यंग भी हो और कोई प्रॉब्लम आपके नहीं हो, उतने प्यारे प्यारे आपके बच्चे भी हों, तब आप दूसरी शादी बिला किसी वजह के करो। आज मैं ना अपनी अम्मी की जो है ना रेसिपी उससे खाना बनाऊंगी। आज मुझे असल में अम्मी अपनी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मेरा दिल किया कि मैं अम्मी की रेसिपी से बनाऊं। अम्मी हमेशा पता है कैसे बनाती थी, जब गोश्त बनाना होता था ना तो कहती होती थी कि सारा कुछ डाल के ना एक दफ़ा चखा लो, वो मज़े का बनता है। उनके हाथ में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट होता था, बहुत ही मज़े का खाना वो बनाती होती थी। तो मेरा ये होता था कि जब भी कोई मेन दावत या कुछ होती थी ना, मैं अम्मी से रेसिपी पूछती होती थी हर चीज़ की, ये कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, फिर वो मुझे एक एक चीज़ बनाया करती थी। यहाँ पे देखे मैंने सब कुछ ना जैसे अम्मी ने बताती थी ना उसी तरीके से मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया इकट्ठे। इसमें ऑयल भी डाल दिया, प्याज, टमाटर, गोश्त और धनिया ज़ीरा, इस तरह अम्मी डालती थी उस तरीके से सारा कुछ डाल के इकट्ठे चढ़ाऊँगी। अभी ये होता है ना कि जो अम्मी होती थी ना, जब हमने जाना होता था अम्मी को फ़ोन करते होते थे, अम्मी बाहर है, तो अम्मी जो है ना फ़ौरन क्या बनाऊँ, क्या खाओगे, क्या पसंद करते हो, क्या खाओगे, ऐसे पूछा करती होती थी। मैं सबसे छोटी थी ना, तो अम्मी का मेरे से बहुत ज़्यादा था, तो आज सुबह से ना मुझे ना अम्मी बहुत ज़्यादा अम्मी की याद आ रही है। माएँ जो होती हैं ना वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगी रहती हैं, मतलब उनकी सोच जो होती है ना अपने बच्चों से शुरू होती है और बच्चों पे ख़त्म हो जाती है। अभी जो हम लोगों की देखें शादियां हो चुकी थी हम सब बहन भाइयों की, फिर भी जो है ना अम्मी हम लोगों से जब हम जाते होते थे बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी और फिर पूछती थी फरमाइश पे क्या खाओगे बताओ, मैं वो बनवाऊँगी, जो तुम लोग खाओगे वो बनवाऊँगी, बार बार पूछा करती थी। और जब भी गोश्त बनाती थी ना उसमें कोई ना कोई सब्ज़ी या आलू या चने की दाल या कुछ ना कुछ इस तरह डाला होता था अम्मी ने, और इतने मज़े का वो खाना बनाया करती थी ना, मतलब उनके खाने में टेस्ट हुआ करता था बहुत ज़्यादा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा भुना हुआ खाना नहीं होता था, बड़ा यूँ ना नेचुरल सा खाना होता था, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं होता था, तो लेकिन जो जायका था ना वो नहीं मुझे भूलता जो अम्मी के हाथ का था। आज भी मैंने कोशिश की अम्मी की रेसिपी से बनाऊँ, उसी तरह से बिल्कुल नेचुरल सा बनाऊँ, कोई एक्स्ट्रा मसाला ना डालूँ, और इतने मज़े का इसका जायका निकला ना, मैं आपको क्या बताऊँ, जितना मर्ज़ी आप भून लो वो जायका नहीं बन सकता जो आज अम्मी की रेसिपी से मैंने बनाया था खाना। अच्छा, जब हम लोग अम्मी ज़िंदा थी ना तो बड़ा होता था कि अम्मी के कमरे के लिए कोई चीज़ ले जाएं, बेडशीट ले जाएं, कोई डेकोरेशन पीस ले जाएं। और ये बेटियां होती हैं ना, इनका वाकई ठीक ही सब कहते हैं कि जो रुझान होता है ना अपने घर की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, बेशक उनकी शादियां हो जाएं, जब शादी हो जाए तब ज़्यादा रुझान हो जाता है। तो वाकई ये बात है कि बेटियाँ आपके ना हमेशा आखिर तक आपकी जो है ना हमदर्दी रहती हैं, अपने घर के बारे में सोचती रहती हैं। और ये होता है कि अल्लाह के अब भी वही घर है, लेकिन अब हमारा दिल नहीं करता उस से जाने का। हालांकि मेरे भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारा भी उनके साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वहाँ जाते हैं ना तो दिल इस तरह परेशान हो जाता है, वो घर देख के यूँ खाली घर फील होता है। हालांकि सब लोग हैं, सिर्फ अम्मी नहीं है, लेकिन जो है ना घर उस तरह से नहीं लगता, बस उस तरह से जैसे पहले जो फीलिंग्स आती थी ना वो नहीं अब हो सकती हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने ना लाइफ में किसी तरीके से टाइम निकालें। मुझे पता है बहुत मुश्किल होती है, आप अपनी लाइफ में बंदा इतना बिजी होता है, आपका अपना घर होता है, स्पेशली अगर आप ससुराल में रह रहे हो तो फिर आपको ससुराल वालों की तरफ देखना पड़ता है, अपने बच्चों की तरफ देखना पड़ता है, फिर घर में पहले खाना बनाओ, सब कुछ सेटिंग करो, जाना है, फिर वापस आना है, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, तो ये सारे मसाइल होते हैं, इजाज़त लेनी होती है, ये और लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो शादी से पहले तो यूँ फील हो रहा होता है कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा, आराम से चले जाएंगे, लेकिन शादी के बाद ना आप लोग को 10 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, फिर टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब नहीं होते ना पेरेंट्स तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा उस वक्त समझ आती है कि काश हम लोग टाइम निकाल लेते, काश किसी तरह हम चले जाते हैं। अच्छा, ये बातें अक्सर मेरी फ्रेंड्स में जो कहती रहती थी पहले, जिनके पेरेंट्स नहीं थे ना, तो मुझे होता था कि नहीं ये कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन ये बात वाकई बाद में फ़ील होती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, बस टाइम निकाल के ना अपने पेरेंट्स से मिल लिया करें। वो क्या कहते हैं, बेचारे वेट ही कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से मेरे बच्चे आ जाएं, हमें मिल लें।
और अच्छा जितने भी बच्चे होंगे ना, माँ का हर तरफ ध्यान होगा, सारे बच्चों की तरफ ध्यान होता है। वो नहीं आया, वो नहीं आया, जो नहीं आएगा वो ज़्यादा उनको याद आ रहा होता है कि वो नहीं आया। जो दूर होगा वो ज़्यादा प्यारा होगा और उसकी ज़्यादा याद होगी, उसकी ज़्यादा बातें करेंगी। ये बहुत ज़्यादा होता है आपकी माँ के साथ। अभी मेरे शुक्र है फादर मेरे ज़िंदा हैं, सेहतमंद है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं सोच रही थी मैं कल उनसे ज़रूर मिल के आऊँ, काफ़ी दिन हो गए मैं उधर नहीं गई उस तरफ अपनी अम्मी के घर। हालांकि पहले जब अम्मी होती थी ना तो अम्मी बहुत बुलाया करती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि वीकेंड में एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाऊं। लेकिन अब जो है ना बहुत कम जाना होता है मेरा वहाँ पे। और वही बात कि मेरा दिल ही नहीं करता। अम्मी की कब्र मेरे घर के पास है तो फिर मैं यहाँ पे ना चली जाती होती हूँ। तो ये जो मैंने बेडशीट अभी मैं बिछा रही थी ना, ये मेरी वो बेडशीट है जो मैंने अभी न्यू बेडशीट ली है राबी सेंटर से। 4 पिलो कवर्स लिए थे और बेडशीट ली थी। इसका कपड़ा मुझे काफ़ी पसंद आया है। अभी आप मुझे बताइएगा कि इसका प्रिंट आप लोगों को कैसा लगा। अभी यही होता है सुबह उठ के मैंने 2 काम करने होते हैं मेन। एक तो मैंने खाना बनाना होता है बच्चों के आने से पहले, और आज मैं लेट हो गई थी तो क्योंकि आज जुमा होता है ना, जुमे को मेरा बाकी दिनों से डिफरेंट होता है सिस्टम, क्योंकि जुमे को हमने सुबह इबादत करनी होती है। तो वैसे तो वीकडेज़ में बच्चों के आने से पहले खाना तैयार होता है, लेकिन जुमे को जो है ना वो बाद में ही तैयार होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर बच्चे आ भी तो जल्दी जाते हैं ना। फिर अपना कमरा सेट करना होता है, ये सब काम होते हैं। और उसके बाद जो है ना फिर खाना शाना हम लोग बैठते हैं, खाते हैं इकट्ठे। अपने काम शाम करके फ्री हुई थी तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स किसी बारे में क्लियर करने थे। मुझे किसी ने कहा था कि जब आप जो है ना सीरियस टॉपिक पे बात करें ना तो आप बैठ के बात किया करें, ताकि हम लोग जो है ना आराम से आपको देख सकें। तो कमेंट्स में आपके पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उन पर अमल भी किया करूँ। आप लोगों का कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में दूसरी शादी का, तो मैंने सोचा कि उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन फॉलोअर्स भी हैं तो वो भी पता नहीं क्या सोचते हैं मुसलमानों के बारे में। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करती हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि इंडियंस का मुझे नहीं पता कि उनका क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा। जो इंडियंस दिखते हैं उनका मेरे ख्याल से आप लोगों के उसमें ये होता है कि आप लोग एक वक्त में एक से ज़्यादा शादियाँ अलाउ नहीं होती, ऐसा ही है ना मेरे ख्याल से। और जो औरत का है उसका मैंने सुना है, मर्द की बात की थी, और औरत का ये है कि मैंने सुना है कि वो वैसे भी मतलब अगर उनका हस्बैंड फोत हो जाता है तो फिर भी उनको शादी अलाउ नहीं होती। कैसा ऐसा है, मतलब अलाउ है लेकिन बहुत कम कर होती है। मतलब कुछ ये आपके मज़हब में नहीं है, लेकिन ये आपके एक रवाज है कि नहीं दूसरी शादी होती। क्या ऐसा ही है? आप लोग भी मुझे क्लियर कीजिएगा कि आपके मज़हब में क्या है दूसरी शादी का, आदमी और औरत दोनों का क्या। और डाइवोर्स पता नहीं होती है नहीं होती, ये भी नहीं मुझे पता। अच्छा, अब मैं अपना बताती हूँ कि हम लोगों के इस्लाम में क्या है। हम लोगों के इस्लाम में है आदमी को 4 शादियाँ अलाउ होती हैं, ठीक है। मतलब एट अ टाइम वो 4 शादियाँ कर सकता है, और औरत का अलाउ नहीं होती हैं। औरत उस सूरत में दूसरी शादी कर सकती है या तो वो डाइवोर्स हो जाए उसको, या उसका हस्बैंड जो है वो वफात पा जाए तो वो फिर दूसरी शादी कर सकती है। अब जो आदमी को 4 शादियां अलाउ है ना इस्लाम में, वो किसी वजह से अलाउ हुई है। वो उसका ये नहीं है कि अगर आपका मूड कर रहा है, आपका दिल कर रहा है तो आप उठ के दूसरी शादी कर लो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 शादियों की इजाज़त है अगर तुम उन चारों में बराबरी कर सको, और बराबरी करना बहुत मुश्किल है। मतलब ये पूरा जुमला है जो अल्लाह ने फरमाया कि बराबरी भी कर सको, और बराबरी करना जो है वो बहुत मुश्किल है, ये भी साथ लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, आदमी क्या करता है कि जो पहला सेंटेंस है ना, ये 4 शादियों की इजाज़त है, बस वहाँ तक जो है ना वो पढ़ता है और उस पर तवज्जो रखता है। उसके आगे जो लिखा हुआ है कि अगर तुम बराबरी कर सको और बराबरी करना बहुत मुश्किल है, उसको वो भूल जाता है। हमारे मज़हब में वजह है कि 4 शादियों का क्यों इजाज़त दी गई है, वो उस वक्त दी गई है कि अगर जो औरतें हैं, वो ज़माना ऐसा आता जा रहा है कि औरतें ज़्यादा होती जा रही हैं और मर्द कम होते जा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे भी देखो तो ज़्यादातर घरों में ये होता है कि लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़के कम पैदा हो रहे हैं। बच्चों की बात कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने इसलिए किया कि अगर कोई बेवा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बेवा है, कोई तलाक याफ्ता है, कोई मजबूर है, तो उससे आप दूसरी शादी करो। किसी की शादी नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है तो आप दूसरी शादी उससे कर सकते हो।
उस औरत से कर सकते हो। मैं बता रही हूँ कि किस किस के लिए अल्लाह ने फरमाया कि आप उनसे शादी करें। ये हरगिज मतलब नहीं है अल्लाह का कि अगर आपका मूड हो रहा है, जी हमारा दिल चाह रहा है कि हम दूसरी शादी करें, हम तीसरी शादी करें, चौथी, इससे दिल भर गया है, उकता गया है, तो हम दूसरी लें, दूसरे से उकता गया है तो तीसरी लें। मतलब बेहतर से बेहतरीन की तलाश में जो आप निकल जाते हो ना, वो शादी में अलाउ नहीं है कि इस तरह से आप अपने इंजॉयमेंट के लिए शादियाँ करते रहो, ऐसा नहीं है। तो वो और आप लोग जो ये सोचते हो ना कि हर मुसलमान ही दूसरी शादी को, अक्सर मुझे होता है कि पाकिस्तान में यही चल रहा है, यही कुछ होता है हर घर में, तो ऐसा नहीं है, गलत ये सोचा। शायद कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है लेकिन हर फैमिली में ऐसा नहीं होता। अगर 20 लोग हैं, मैं आपको पाकिस्तान की रियलिटी बता रही हूँ कि अगर 20 लोग हैं तो उनमें से 2 लोग जो हैं वो दूसरी शादी करेंगे, 18 लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग ये मत सोचें कि यहाँ पे मुझे अक्सर होता है मैसेज आए होते हैं, मैं ये अपने कमेंट्स के बेसिस पे आपको आंसर ये जो है ना बात कर रही हूँ, जो आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ये सारी कमेंट्स के बेसिस पे कर रही हूँ। तो ऐसा ना सोचें कि सारे लोगों ने ही की होती है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको रेशियो बता दिया कि 20 में से 2 लोगों ने की होगी, 18 लोगों ने नहीं की होगी। लेकिन जो 2 लोग करते हैं ना, वो भी ज़्यादातर यही हो रहा है कि एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। आजकल रिवाज बनता जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि उसमें ये होता है कि आप जब आप क़यामत के दिन आप उठोगे ना, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 शादियाँ की हुई हैं, तो आपका जिस्म कहते हैं ऐसे उठेगा कि एक साइड से आप बिल्कुल, मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ कि किस हालत में उसका एक साइड होगा और एक साइड सही होगा, अगर वो बराबरी नहीं करेगा। तो वो इस तरह से आप अल्लाह ने इसका रखा हुआ है आगे। तो बराबरी करना बहुत ज़रूरी है। बराबरी में ये नहीं है कि अगर आपको ज़ाहिर, अगर आपकी 4 बीवी हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वो चारों ही बहुत अच्छी लग रही हों। ऐसा होता है कि एक से आपको ज़्यादा प्यार होगा, दूसरी से कम होगा, तीसरी से उससे कम होगा, लेकिन आपने चारों में फील भी नहीं करवाना उनको कि हमें किससे ज़्यादा प्यार है। आपको उनको बिल्कुल प्रॉपर बराबर फील करवाना है कि हमें चारों से बहुत प्यार है। अगर एक चीज़ के घर लेके जा रहे हो तो दूसरे के घर भी, मतलब उनके घर इतना ज़्यादा बराबरी का हुक्म है। और ये इसलिए इतना मुश्किल हो जाता है ना कि आप लोगों की सोच है। अभी यहाँ पे देख के हमें फील होता है ना कि उसने दूसरी शादी कर ली है और हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जितना इसमें मर्द पिसता है ना दूसरी शादी के लिए, अभी तो शुरू में तो बड़ी इंजॉयमेंट के लिए कर लेते हैं, जी हाँ ये नहीं, हाँ वो बेहतर है उससे कर लेता हूँ, पैसा हो तो फिर फ़ौरन शादी करते हैं आजकल के मर्द। लेकिन जितना वो पिसता है ना कि आपको सुकून चाहिए होता है, आपको सुकून नहीं मिलता। आप कभी एक घर में भाग रहे होते हो, कभी दूसरे घर में भाग रहे होते हो, यहाँ बैठ के हमें बड़ा फील हो रहा होता है कि जी हाँ जी उसके तो मज़े हैं, एक नाराज़ होगी तो दूसरे के घर चला गया, दूसरी नाराज़ होगी तीसरे घर चला गया। ये सिर्फ बातों में अच्छी लग रही होती हैं बातें, लेकिन जब शादी हो जाती है ना तो फिर आपका एक घर का काम कर रहे हैं, दूसरे घर की परेशानियां हल कर रहे हैं, तीसरे घर के, फिर बीवियों के आपस में मुंह बने होते हैं कि जी तुमने वहाँ पे ये किया, तुमने वहाँ पे किया। वो बंदा इतनी टेंशन में ज़िंदगी गुजार होता है ना जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो आदमियों को भी बात सोचनी चाहिए कि आगे के, उसको सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। शुरू में तो वो जोश में आगे कर लेता है शादी, लेकिन आगे जो होते हैं ना मसाइल उसके बढ़ते ही जाते हैं, मसाइल कम नहीं होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र मैं सितारा का भी करूँगी। वैसे तो मैं सितारा का नहीं करना चाहती थी क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने व्लॉग्स बनाएं, सितारा का ना जिक्र करें। कुछ लोग कहते हैं आप सितारा का जिक्र करें। असल में यहाँ पे मैं ये भी बताऊँगी कि हर इंसान को खुश करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप नहीं कर पाते हो सबको खुश। हर बंदे की अपनी थिंकिंग्स है, हर बंदा अपना मशवरा देता है। तो यहाँ पे मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ कि आप लोग, कुछ उसके फॉलोअर्स हैं जो देखते हैं मुझे, मतलब ज़्यादातर, और मुझे पता है कि अभी इस वीडियो के बाद भी आप उसी के बारे में कमेंट करना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये जो है ना, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाना चाह रही थी। अब उसका मुझे क्या है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हें कौसर से क्या प्रॉब्लम है। मुझे कौसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही साजिद भाई ने दूसरी शादी करके कुछ गलत किया है। मतलब ये इस्लाम में इजाज़त है, वो 2 छोड़ के 4 शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं एज अ थर्ड पर्सन इस बात को देखूंगी ना, तो मुझे थोड़ा सा ऑड क्यों फील होगा। ये रिश्ता थोड़ा सा ऑड इसलिए फील होता है, हर दूसरा बंदा, मतलब दूसरी शादी लोग करते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसलिए होता है कि जब आप देख रहे हो कि आपकी बीवी खूबसूरत है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपसे बहुत ज़्यादा छोटी एज है उसकी, आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, आपसे ज़्यादा सेंसिबल है,
और कमा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि सितारा ने जब से ये इनकी दूसरी शादी हुई तब से इसके पास इनकम आना शुरू हुई। ऐसा नहीं, उसका चैनल पहले से मोनेटाइज था, उसको पहले से पेमेंट आ रही थी। हाँ, इतनी नहीं आ रही थी जितनी अभी आती है, लेकिन इतनी आती थी कि उसका गुजारा हो जाता था। और उससे पहले अगर उसका चैनल नहीं भी था तो तब भी वो पार्लर में जॉब करके अपना खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा खुद करती थी। मतलब वो घर में बैठी नहीं थी, उसके पास प्रॉब्लम्स थे तो उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, एक स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ में। मतलब अगर आपकी बीवी इतनी स्ट्रगल करती है आपके घर चलाने को, इतनी मेहनत कर रही होती है अपने घर में कि किसी तरह से मेरे बच्चे किसी अच्छी, अभी अक्सर आप मेरे बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं ना सारा के बच्चों को, तो आपको ये भी मेरा जो है ना, आपको इन्वायरमेंट देखना चाहिए कि किस फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो मेरी सारी फैमिली जो है ना वो ऑफिसर्स की फैमिली है, तो उनमें मेरे बच्चे जो हैं अगर वो इस तरह से पल रहे हैं, इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, तो इसमें कोई इतनी कोई मेरी मेहनत नहीं है। लेकिन अगर सितारा के बच्चे जो है ना वो बेहतर हालात में, आप उसके कजन्स देखें, आप उसके रिलेटिव्स देखें, तो वो कितनी कोशिश कर रही है अपने बच्चों को आगे करने की। तो आप ये सोचें कि वो कितनी मेहनत, उसके कितना फ़र्क पड़ गया अपनी फैमिली से उसके बच्चों का, उसने कितनी मेहनत की है। तो आप मेरे साथ नहीं उसको कंपेयर कर सकते, वो उसको उसके सर्कमस्टांसेस में रख के, उसके इन्वायरमेंट में रख के आप देखें कि उसने कितनी मेहनत की है अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में। तो दूसरा मैं ये कह रही थी कि इस हालात में कि आपकी बीवी प्यारी भी हो आपसे ज़्यादा, आपकी बीवी कमा भी रही हो, आपकी बीवी की यंग भी हो और कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होते, प्यारे प्यारे आपके बच्चे भी हों, तब आप दूसरी शादी बिला किसी वजह के करोगे ना, तो वो ऑड फील होगा। और वो फिर आप जाके गाँव से शादी करो और फिर अपनी उम्र की औरत से करो, तो फिर थोड़ा सा और फील होता है कि क्यों इसने उसको छोड़ के, इतना अच्छा सब कुछ परफेक्ट चल रहा था तो उसने उससे शादी कर ली। तो ये इस वजह से उसका जो ये है ना रिश्ता, वो थोड़ा सा लोगों को अजीब लगता है। अदरवाइज शादी दूसरी करना कोई गुनाह नहीं है, कोई वो नहीं है कि हम उसे कहें कि गुनाह। हाँ, बुरी बात लगती है, जाहिर है अगर खुदा ना खास्ता मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करेंगे तो मुझे बहुत बुरा फील होगा, मतलब मुझे अच्छा नहीं फील होगा। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी करे। तो वैसे अगर आप वैसे देखो तो साजिद भाई एक बहुत अच्छे, बहुत सेंसिबल और बहुत रिस्पेक्ट देने वाले, और जैसा भी मैं देखती हूँ ना उसका व्लॉग आजकल जो वो बहुत चला हुआ है, वो लड़का, यार उसका क्या नाम है, नाम मैं भूल गई हूँ, उसकी शादी हुई है, उसका नाम मैं रजब भट्ट, हाँ रजब भट्ट। अब उसका मैं व्लॉग देखती हूँ ना, उसका मैं व्लॉग बहुत कम देखती थी, जब से उसकी शादी हुई मशहूर हुआ तो मैंने उसका व्लॉग एक दो देखे। तो मैंने उसको, वो बंदा बुरा नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से अपनी बीवी से बात करता है ना, बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट नहीं देता। हालांकि वो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर यूट्यूबर है, लेकिन अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देता। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि पंजाबियों की आदत ही होती है ऐसे बोलने की, ऐसे बोलने की आदत नहीं है, वो उसको नीचे कर रहा होता है हर बात में। तो वो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तो आपको हमेशा जो है ना अपनी बीवी को, स्पेशली किसी के सामने, तो आपको ज़रूर उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अकेले में भी ज़रूर देनी चाहिए। जो रिस्पेक्ट होती है ना वो सबसे ऊपर होती है, मेरे ख्याल से प्यार से भी ऊपर जो होती है ना वो रिस्पेक्ट होती है। कि आप अपने स्पाउस के साथ, बेशक वो आपका हस्बैंड है या आप उसकी वाइफ हो, दोनों को जो है ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो साजिद भी इस तरह से रिस्पेक्ट भी देते हैं, सेंसिबल भी हैं और अपने सारे काम वो कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे होते हैं, कोई में बुराई नहीं है। सिर्फ हम लोगों को ये जो इशू उनके दूसरी शादी का, वो भी इसलिए हो गया कि सितारा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मसला नहीं था, तो उन्होंने की, तो थोड़ा सा इसलिए ऑड लगता है और सारे लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ, जो टॉपिक में बात कर रही थी। मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे लगता है मैं मुझे ये जो मैंने चैनल बना लिया ना, इस पर मैं लोग कहते होंगे कितना बोलती है ये लड़की, मैं वाकई बहुत बोलती हूँ। अच्छा, अभी मैं कह रही थी कि जो बात थी वो मैं बात कर रही थी वो डिस्कस करते हैं कि जो दूसरी शादी है ना वो इस्लाम में इसलिए इजाज़त है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तब आप दूसरी शादी करें। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने इंजॉयमेंट के लिए दूसरी शादी करते रहें और फिर आगे से ना आपके बच्चे इतने रुल जाते हैं। अब अच्छा, अभी ये होता है ना कि जब फोर्थ, देखो अभी अगर आपका हस्बैंड, किसी औरत का हस्बैंड फोर्थ हो ना, तो तलाक हो तो फिर वो दूसरी शादी कर लेती है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अगर आपका फोर्थ हो जाता है तो कोई बहुत मजबूर औरत को मजबूरी होगी, उसके पास घर नहीं होगा, तो तब वो शादी करेगी।
और अदरवाइज़ वो 10 दफ़ा सोचेगी दूसरी शादी करते हुए। वो क्या सोचेगी, वो हमेशा ये सोचेगी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या दूसरा शौहर मेरे बच्चों से उस तरह से प्यार कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, उनका ख्याल रखेगा, कल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरह से सोचेगी। लेकिन क्या होता है, आदमी बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं कि जो 1 महीने के अंदर ही औरत के फौत होने के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं, साल के बाद कर लेते हैं, 2 साल मैक्सिमम 2 साल वेट करते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी आदमियों में इतनी कॉमन है, लेकिन औरतें नहीं करती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन आदमी नहीं करते। तो ये जो है ना, आदमी औरत और मर्द में ना ये फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और सारा जो मसला है ना इन तलाक में, डाइवोर्स में और इस दूसरी शादी में, सारा जो मलबा गिरता है ना, वो यकीन करें वो बच्चों के ऊपर गिरता है। जो औरत है वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, जल जल कुड़ कुड़ के ज़िंदगी गुजार देती है। ज़ाहिर है, देखो आप लोग बहुत ये कहती हो कि हाँ क्या हो गया अगर दूसरी शादी कर ली, क्या हो गया, लेकिन आपको ये बात सोचना भी ना कि वो मेरा जो हस्बैंड है वो दूसरी औरत के पास इस वक्त बैठा होगा, उसके पास गया होगा, तो आप अंदर से जल जाते हो, ठीक है। और उसके बाद औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलो वो बड़ी है, वो सेंसिबल है, वो किसी तरीके से गुजार लेगी। जितना पिस्ते बच्चे हैं ना, आप यकीन करें कोई भी नहीं इन रिश्तों में इस तरह के जो मामलात हो जाते हैं ना, तो फिर सारे जो बच्चे होते हैं ना वो पिस रहे होते हैं। तो हस्बैंड को फिर ऐसे मौक़ों पे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, कि उनको फील ना हो कि हमारे बाबा ने कहीं दूसरी शादी की हुई है या इस तरह से। तो मुझे बच्चों के लिए फ़ील होता है बहुत ज़्यादा। चलिए मैं व्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज मैंने काफ़ी बोल लिया। मुझे व्लॉग बनाना से ज़्यादा ना इस तरह बैठ के बात करना आसान लग रहा होता है किसी टॉपिक पे। तो व्लॉग्स बनाना बड़ा मुश्किल है, मतलब यूँ देखने में तो बड़ा आप लोगों को लग रहा होगा यार ये बस आराम से आप लोग इंजॉय करते हो, हाँ ये हो रहा है। व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। मैं इंस्टाग्राम पे 2.5-3 साल से हूँ, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, वो बहुत आसान है काम करना। लेकिन जो व्लॉग्स बनाना है वो मुझे फ़ील हुआ है कि काफ़ी मुश्किल काम है। अक्सर लोग होते हैं ना कि हाँ हम व्लॉगिंग करेंगे, बड़ा आसान है, बड़ा वो, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि व्लॉगिंग करें, बड़ा मुश्किल है। अगर आप पे इतना स्टेमिना है कि आप बना सको तो आप ज़रूर बनाओ, अदरवाइज़ जो है ना मुश्किल काम है। तो मैं बंद करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।